नमस्कार दोस्तों, वायरल खबर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता ने किया पीड़ाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लेटेस्ट वीडियो आया है, तो देखिए पूरी जानकारी लीजिए इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि बागेश्वर धाम के पीड़ाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू संत पर तो सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जावरा दरगाह की चर्चा कोई नहीं करता। विजयवर्गीय ने यह बात शुक्रवार रात बड़वाह प्रवास के दौरान कही। ये वह यहाँ संत की टाटमरी सरकार के दर्शन करने आए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बहुचर्चित बागेश्वर धाम के पीठासीन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। बाबा को लेकर नागपुर में बचे बवाल और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की शिकायत के बीच विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू महंत पर लगा आरोप मिथ्या है। सनातन धर्म में बहुत सारे हिंदू महात्मा हुए हैं। विजयवर्गीय ने यह बात शुक्रवार रात बड़वास प्रवास के दौरान कही। वे यहाँ संत श्री टाटमरी सरकार के दर्शन करने आए थे। उन्होंने कहा कि जावरा में लोग जमीन पर लौटते हैं, पिटते हैं, लेकिन वहाँ की कोई चर्चा नहीं होती। मैंने बाबा का इंटरव्यू देखा है। उनके मुताबिक हिंदू महंत धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि ये मेरा चमत्कार नहीं, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान और सन्यासी बाबा पर विश्वास है। सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है। मैं तो छोटा सा सार्थक हूँ। दरगाह पर कोई नहीं उठाता सवाल। विजयवर्गीय उन्होंने कहा कि हिंदू महात्मा के साथ कोई घटना होती है तो लोग प्रश्न उठाया जाता है। जावरा की दरगाह पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नर्मदा तट पर संत श्री टाटमरी सरकार के दर्शन किए। उन्होंने गुरु महाराज के दर्शन कर प्रसादी ली। उनके साथ बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष का राकेश गुप्ता सहित कई नेता मौजूद थे। लगातार बढ़ता जा रहा विवाद। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित, इससे जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिनों महाराष्ट्र के नागपुर से कथा छोड़कर आने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गुरुजी के जन्मदिन के कारण सभी जगहों की कथा से 2-2 दिन कम कर दिए गए थे, इसलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम कर दिए गए हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पर महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी है कि दावा है कि इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा बीच में ही छोड़कर नागपुर से चले गए। छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि वह नागपुर में पिछले 7 दिन तक लगातार कथा करते रहे। इस बीच 2 दिन दिव्य से दरबार भी लगाया, तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही वे कथा में वापस लौटे तो सनातन धर्म विरोधियों ने ये दुष्प्रचार किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको ताज़ा से ताज़ा खबर मिलेगी, ताज़ा से ताज़ा जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।